हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज एकदम बहुत मस्त इंटीग्रेशन का क्वेश्चन लाए हैं और ये मीडियम लेवल भी बोल सकते हैं और थोड़ा हार्ड लेवल भी है और इसको समझ में आ जाएगा आपको तो समझ लीजिए बहुत आपको इंटीग्रेशन आ गया। ठीक है, तो देखते हैं क्या बोलता है। तो बोल रहा है आई बराबर, हम लिख ले रहे हैं, आई बराबर इंटीग्रेशन कॉस थीटा लॉग टेन थीटा बाई टू, टेन थीटा बाई टू डी थीटा, ये बोल रहा है। ठीक, तो इसको हम कैसे बनाते हैं देख लीजिए, है एकदम डेंजर टाइप का है। तो देखिए हम इसको यहाँ पर इसको लेट कर लेते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, लेट कर देते हैं। तो लेट लिख देते हैं टेन थीटा बाई टू इजिकल टू टी, देन थीटा बाई टू इजिकल टू टेन इनवर्स टी और थीटा इजिकल टू टू टेन इनवर्स टी। जब हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से लेट किए हैं तो डिफ्रेंशिएट कर दें तो हो जाएगा डी थीटा इजिकल टू टू टेन इनवर्स टी का होगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे कॉस थीटा है, सर यहाँ पर टेन थीटा बाई टू है, कॉस थीटा है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए आपको एक ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि कॉस थीटा जो होता है वो होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू, आपको मालूम होगा। तो आपका हो गया कॉस थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, क्योंकि थीटा बाई टू को हमने क्या माना है, टेन थीटा बाई टू को टी माना है। इसी तरह से अगर हमको साइन थीटा का ज़रूरत पड़ जाए आगे चल के तो हम साइन थीटा का फॉर्मूला जानते हैं सर, टू टेन थीटा बाई टू बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बाई टू। तो इसको जब हम लोग टी के टर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2t बाई 1 प्लस टी स्क्वायर। इतना हमने कर लिया और ये प्रॉब्लम समझ लीजिए। इतना करने के बाद आप समझ लीजिए कि प्रॉब्लम क्या हुआ, 50% आपका क्या हो गया, प्रोसेस एकदम सही जा रहे हैं, 50% तक आप बढ़ चुके हैं। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या किया जा सकता है। तो कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा के जगह में हम लिख देते हैं अब हमारा इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या होगा, हमारा इंटीग्रेशन हो जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हम क्या लिखेंगे, 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर, हो गया कॉस थीटा। लॉग है सर और टेन थीटा बाई टू को हमने टी माना है, ले लीजिए सर, इनटू डी थीटा, डी थीटा देख लीजिए यहाँ है, टू को हम बाहर ले लेते हैं तो हो जाएगा 1/1 प्लस टी स्क्वायर डी टी, यहाँ पे डी टी होगा। ठीक, ये मेरा क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आपको देखने में, अब आगे बढ़ते हैं तो हो जाएगा हमारा 2 इंटीग्रेशन लॉग टी पहले ले रहे हैं और 1 माइनस इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर डी टी, ये हमारा क्वेश्चन हुआ। और इस क्वेश्चन को देखने में फिर हमें डर लग रहा है, आप लोग को डर लगेगा कि सर तो और भयंकर हो गया, अब इसका क्या करें सर, ये भी भयंकर हो गया। लॉग टी तो समझ में आ रहा है, इजी है, लेकिन उसके बगल वाला क्या है सर, ये हमको डिस्टर्ब कर रहा है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे बाई पार्ट, क्या लगाएंगे, बाई पार्ट। तो बाई पार्ट बोलता है आइलेट रूल लगाइए, तो लॉग पहले है, लॉग को फर्स्ट फंक्शन मानेंगे, इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको सेकेंड फंक्शन मान करके हम बाई पार्ट लगा रहे हैं। तो बाई पार्ट बोलता है सर कि फर्स्ट फंक्शन को क्या कर दीजिए, आप बाहर कर दीजिए, तो लीजिए सर बाहर कर दिए और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन कीजिए, लीजिए सर 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर डी टी। फिर क्या बोलता है, बाई पार्ट जिसको आपने बाहर किया है उसको डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो लीजिए सर बाई डी टी, और फिर जिसका किए इंटीग्रेशन उसको फिर इंटीग्रेशन कर दीजिए। यही तो सर बाई पार्ट है, ये बाई पार्ट है। ठीक, अब हम लोग करते हैं। अब फिर सर ये बहुत बड़ा है सर, इसको क्या किया जाए, तो अब दिमाग में रख लीजिए कि आपको पता है कि डिफरेंशिएशन का उल्टा इन्वर्स प्रोसेस होता है, डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस इंटीग्रेशन होता है एंड वाइस वर्सा। तो इसको देख करके देखिए, नीचे वाला देखने से पता चल रहा है कि नीचे वाला को हम ऐसे लिख दें और ऊपर को टी लिख दें। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा, इसका मतलब यही इसका इंटीग्रेशन होगा। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा
इसका मतलब इसका इंटीग्रेशन यही है। करके दिखा देते हैं, देखिए क्या बोलता है, डिफ्रेंशिएट करिए। नीचे वाला का u/v है, नीचे वाला का होल स्क्वायर, नीचे वाला रखिए, ऊपर वाला का करिए तो t का 1 होगा, माइनस t का क्या होगा 1 होगा, माइनस फिर ऊपर वाला को रखिए, नीचे वाला के कीजिए तो 1 का 0, t स्क्वायर का 2t होगा। ठीक है, तो देख लीजिए क्या हो रहा है, 1 + t स्क्वायर माइनस 2t स्क्वायर बाई 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या इसको सॉल्व करने के बाद नहीं आ जा रहा है सर 1 - t स्क्वायर बाई 1 + t स्क्वायर का होल स्क्वायर? यस सर, आ गया, आ गया। तो जब आ गया इसका मतलब इसका डिफरेंशिएशन ये होता है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। आ रहा समझ में बात? इसका इंटीग्रेशन ये होगा। काम खत्म है यहाँ पर काम खत्म हो गया आपका। 75% की तरफ बढ़ गए, अब खाली फॉर्मेलिटी निभाना है। देखिए क्या करें, बात समझ में आ गई। इसका इंटीग्रेशन t/1 + t स्क्वायर होगा। ठीक है, तो हम इसको क्या करते हैं, इरेज कर देते हैं। ठीक है, इरेज करके हम लिख सकते हैं। अब क्या लिख सकते हैं सर, देखिए क्या लिखते हैं, देखिए। ठीक, तो हमारा जो प्रॉब्लम है वो क्या हो गया, तो हो गया आपका 2 बड़ा ब्रैकेट log t उसी तरह, और इसका आंसर t/1 + t स्क्वायर, यही तो है। इसका इंटीग्रेशन हम आपको यहाँ पर समझा दिए थे। माइनस यहाँ पर चलिए तो log t का क्या होता है 1/t, डिफ्रेंशिएशन है यहाँ, और इसका इंटीग्रेशन फिर वही लिख दीजिए t/1 + t स्क्वायर dt। नहीं समझे? अरे समझ में आ गया बात? बस अब इसको क्या कर दीजिए, आप काट दीजिए। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो गया बाबू, 2 log t × 2, 2 को ले लीजिए। अरे सर अभी रहने दीजिए, अभी रहने दीजिए। क्या लिख दीजिए, t/1 + t स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन dt/1 + t स्क्वायर, यही तो है। देखिए कितना इजी बना दिए। अब हमारा हो जाएगा 2 को घुसा देते हैं, 2 को घुसा देते हैं। तो 2 को जब हम लोग इसके अंदर घुसा देंगे तो हो जाएगा log t × 2t/1 + t स्क्वायर। याद आ रहा है, इसको साइन में तोड़े हैं, माइनस ये 2 घुसाएंगे तो 2 हो जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन dx/1 + x स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है tan 1x, तो यहाँ t है तो tan 1t, 2 tan 1t। ठीक, अब देख लीजिए प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब खाली बैठाना है। ठीक है, तो हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा बाबू, तो इंटीग्रेशन हो जाएगा मेरा i बराबर, गौर से देखिएगा, log t है, यहाँ t छुटा हुआ है, log t किसको माने थे सर, tan θ/2 को माने थे सर। यस सर। अच्छा 2t/1 + t स्क्वायर दिखा दे, 2t/1 + t स्क्वायर, 2t/1 + t स्क्वायर को sin θ लिखेंगे। ठीक है, उसको क्या लिखेंगे, 2t/1 + t स्क्वायर को क्या लिखेंगे हम, sin θ लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हो गया हमारा कौन चीज, sin θ माइनस 2 tan 1 t क्या था, t क्या था, t देख लीजिए, t को लिखना है तो t को दिखा देते हैं। t क्या था, देखिए t था tan θ/2, t कितना था tan θ/2, तो t को हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम यहाँ पर t को लिख देंगे tan θ/2, तो यहाँ हो जाएगा tan θ/2। ठीक, अब आप जानते हैं कि ये और ये खत्म हो जाएगा, तो ये और ये खत्म हो जाएगा तो 2 और 2 भी खत्म हो जाएगा। इसका मतलब हमारा आंसर आएगा i बराबर हो जाएगा log, सजा के लिख दे रहे हैं, पहले sin θ लिख दे रहे हैं, sin θ × log tan θ/2 माइनस ये tan 1 और tan खत्म हो जाएगा, 2 और 2 खत्म हो जाएगा, यानी थीटा बचेगा। क्या बचेगा, थीटा। ठीक है, ये थीटा बचा, और थीटा को हम क्या लिख सकते हैं आपको पता है। अब थीटा को भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, थीटा बराबर कितना है 2 tan 1 t, तो इससे क्या मतलब है, थीटा तो थीटा ही रहेगा। ठीक है, आप थीटा लिख सकते हैं, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, प्लस कितना आएगा, प्लस c आएगा। ठीक है,
प्लस सी आएगा। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन था जिसको हमने कहा कि आपके सामने पेश किया और ये आंसर आया। आप लोग अच्छा से बाबू प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, अच्छा से प्रैक्टिस करके इसको देख लीजिएगा। ये वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है फॉर IIT-JEE बोर्ड लेवल का, हम इसको नहीं बोल सकते, बोर्ड लेवल से ऊपर लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई जारी रखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।